वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूएशंस का निगेटिव सेंटेंसेस। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जाओ सबसे पहले आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूएशंस का अफर्मेटिव का क्लास देखो, वहां से आप नोट बनाओ, क्योंकि मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूएशंस का पहचान, कॉन्सेप्ट, कब आपको सिंस लगाना है, कब फॉर लगाना है, ये सारी चीज़ें मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूएशंस के अफर्मेटिव क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आपको सबसे पहले अफर्मेटिव क्लास देखना है, वहाँ से नोट बनाना है, देन आपको फिर इस क्लास को देखना है, यहाँ से नोट बनाना है। मैं क्लास शुरू करता हूँ। देखिए, हम लोग आज सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंसेस। तो मैंने पहचान, कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़ मैंने आपको अफर्मेटिव में मेंशन किया। तो अफर्मेटिव देखेंगे तभी आपको यह क्लास समझ में आने वाला, अदरवाइज यह क्लास आपके समझ के परे चला जाएगा। ठीक है, तो मैं इस क्लास को शुरू करता हूँ। देखिए, हम लोग सीखेंगे निगेटिव। निगेटिव का मतलब होता है ऐसा वाक्य जिसमें हम नहीं शब्दों का प्रयोग करेंगे, उसे कहेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर कैसे हम बनाएंगे, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हेड लिखेंगे, हेड के बाद नॉट, नॉट के बाद आएगा बीन। जो नॉट है देखो बीन के पहले आएगा, ठीक है, बीन के पहले नॉट लगेगा, फिर बीन के बाद मीनो में आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक। और सिंस कब लगाना है, फॉर कब लगाना है, मैंने आपको अच्छे से अफर्मेटिव क्लास में एक्सप्लेन किया है। तो सिंस और फॉर दोनों में से कोई एक लगाना है। उसके बाद जो टाइम मतलब काम जिस समय से शुरू होगा वह समय लिख देना। ठीक है, तो स्ट्रक्चर पहले आप नोट कर लीजिए। यहाँ देखो मैंने 3 एग्जाम्पल लिख के रखा है ताकि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। स्ट्रक्चर समझाने के बाद फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और दूंगा जिसमें मैं आपको सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग अलग अलग करके मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए एग्जाम्पल देखिए। देखो, मैं 3 साल से दुकान नहीं चला रहा था। मैं 3 साल से दुकान नहीं चला रहा था। काम कौन नहीं कर रहा था, मैं। तो मैं का इंग्लिश क्या होगा, देखो आई सब्जेक्ट हो गया आई। अब आई के बाद क्या लिखना है, हेड, आई हेड हो गया। हेड के बाद क्या लगाओगे, नॉट, तो नॉट हो गया। नॉट के बाद बीन, बीन हो गया। बीन के बाद मीनो में आईएनजी, दुकान चलाना मतलब रन है, लेकिन आईएनजी लगाएंगे तो रनिंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो द शॉप ऑब्जेक्ट हो गया। अब सिंस या फॉर दोनों में से कोई एक लगाना, तो फॉर 3 ईयर्स। अब फॉर क्यों आया है, सिंस क्यों नहीं आया है, इसका कन्फ्यूजन दूर होगा आपको अफर्मेटिव क्लास देख करके। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। तुम कल से बहाना नहीं बना रहे थे। तुम कल से बहाना नहीं बना रहे थे, इसका जरा ट्रांसलेशन देखिए। बहाना कौन नहीं बना था, तुम मतलब यू हैड। हैड के बाद क्या लगाओगे, नॉट, नॉट के बाद बीन, बीन के बाद मीनो में आईएनजी, तो मेकिंग क्या, एक्सक्यूज मतलब बहाना। कब से, सिंस यस्टरडे। यू हैड नॉट बीन मेकिंग एक्सक्यूज सिंस यस्टरडे। तीसरा एग्जाम्पल, वे पिछले महीने से मिठाई नहीं बांट रहे थे। वे पिछले महीने से मिठाई नहीं बांट रहे थे। क्यों नहीं बांट रहे थे, हो सकता है कोई मिठाई चुरा लिया होगा, इसलिए गुस्सा हो गया, नाराज हो गए होंगे, तुम ही चुरा देना। ठीक है, संडे देखिए। तो वे मतलब दे, तो दे सब्जेक्ट हो गया। देखिए, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखोगे, हेड, हेड के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन, बीन के बाद मीनो में आईएनजी, तो बांटना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, आईएनजी डिस्ट्रीब्यूटिंग हो जाएगा। फिर क्या, द स्वीट्स मिठाइयाँ, सिंस लास्ट मंथ मतलब होता है पिछले महीने से। तो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल फिलहाल दिखाया है ताकि आप स्ट्रक्चर समझ पाएँ कि जो ट्रांसलेशन किया जाता है इसी स्ट्रक्चर के थ्रू ट्रांसलेशन किया जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड आएगा, फिर नॉट आएगा, नॉट के बाद बीन आएगा, बीन के बाद मीनो में आईएनजी आएगा, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर दोनों में से कोई, फिर टाइम लगा देना। ठीक है, 3 एग्जाम्पल नोट करके रख लीजिए। देखिए, मैंने पहला बनाया था, आई हैड नॉट बीन रनिंग द शॉप फॉर 3 मंथ्स। दूसरा ट्रांसलेशन मैंने किया था, दूसरा क्या है यहाँ पे, यू हैड नॉट बीन मेकिंग एक्सक्यूज सिंस यस्टरडे। और तीसरा था, दे हैड नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटिंग द स्वीट्स सिंस लास्ट मंथ। ठीक है, अब मैं आपको 5 एग्जाम्पल दिखाऊंगा जिसमें हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और 5 एग्जाम्पल मैं आपको ऐसा दिखाऊंगा जिसमें हम फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब सिंस कहाँ लगता है, फॉर कब लगता है, बेटा इस क्लास में बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो एक ही बात बार बार रिपीट करना, आई डोंट फील इट इज़ गुड फॉर मी एंड एज वेल फॉर यू, क्योंकि इससे थोड़ा सा टाइम का बचत होता है। ठीक है, चलिए 5 एग्जाम्पल का टारगेट हमारा। तो पहले मैं सिंस का आपको दिखाऊंगा, फिर मैं आपको फॉर का दिखाऊंगा। ठीक है, और स्ट्रक्चर देखो, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर को रब नहीं किया है, मिटाया नहीं है, क्योंकि आप स्ट्रक्चर देख सके कि इसी स्ट्रक्चर के थ्रू ही ट्रांसलेशन किया जा रहा है। ठीक है, पहला सेंटेंस मैं बना रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं सुबह से ही उसे फ़ोन नहीं कर रहा था। मैं सुबह से ही उसे फ़ोन नहीं कर रहा था। तो काम कौन नहीं कर रहा था, मैं मतलब आई के बाद क्या लगाओगे, हेड के बाद क्या लगाओगे, नॉट, नॉट के बाद बीन। अब मीनो में आईएनजी, फ़ोन करना मतलब कॉल, तो कॉल में आईएनजी लगेगा। आई हैड नॉट बीन कॉलिंग उसे मतलब हिम। कब से, सुबह से, तो सुबह मतलब सिंस मॉर्निंग। आई हैड नॉट बीन कॉलिंग हिम सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूँ तुम रविवार से मुझसे बात
नहीं कर रहे थे। तुम रविवार से मुझसे बात नहीं कर रहे थे। तो तुम मतलब यू हैड नॉट बीन टॉकिंग टू मी सिंस संडे। यू हैड नॉट बीन टॉकिंग टू मी सिंस संडे। एग्जाम्पल नंबर 3, तीसरा एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ, वह 2005 से यहाँ नहीं आ रहा था। वह 2005 से यहाँ नहीं आ रहा था। तो वह मतलब ही हैड नॉट बीन, आना मतलब कमिंग, यहाँ मतलब हियर, सिंस 2005, सिंस 2005। लो बन गया सेंटेंस। एग्जाम्पल नंबर 4 मैं कह रहा हूँ, वे होली से ही कपड़ा नहीं बेच रहे थे। वे होली से कपड़ा नहीं बेच रहे थे। तो वे मतलब दे के बाद क्या लिखोगे, हैड नॉट बीन, दे हैड नॉट बीन, बेचना मतलब सेल, सेलिंग कपड़ा बेटा, द क्लोथ्स सिंस होली, HOLIE, होली। एग्जाम्पल नंबर 5 एंड लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है। मैं कह रहा हूँ, तुम मंगलवार से मुझसे बहस नहीं कर रहे थे। तुम मंगलवार से मुझसे बहस नहीं कर रहे थे। तुम मतलब यू हैड नॉट बीन, बहस करना मतलब बेटा बोलते हैं आर्ग्यू, आर्गोइंग विथ मी सिंस, मंगलवार मतलब वेंसडे, जगह का मैं इसलिए W वेंसडे, ठीक है। तो तुम मंगलवार से मुझसे बहस नहीं कर। अच्छा एग्जाम्पल का और जगह तो मैं लिख दे रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 6 लास्ट एग्जाम्पल है जो सिंस का प्रयोग किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ, तुम्हारा भाई दोपहर से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। तुम्हारा भाई दोपहर से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। सो योर ब्रो हैड नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस आफ्टरनून। लो हो गया संडे। तो 6 मैंने बना के दिखाया। 6 आसान था, बहुत ही आसान था। अगर आप अफर्मेटिव देखे होंगे तो बहुत ही आसान था बेटे। बस आपको क्या करना है, नॉट, बस एक शब्द एक्स्ट्रा हो गया जो बढ़ गया नॉट, बाकी इसका स्ट्रक्चर अभी तक सेम है, ठीक है। तो मैं बोर्ड क्लीन कर रहा हूँ। अब मैं आपको 6 एग्जाम्पल जहाँ मैं आपको फॉर का प्रयोग करके दिखाऊंगा। देखो 6 एग्जाम्पल में आपका सिंस का प्रयोग हुआ है। अब 6 एग्जाम्पल ऐसा होगा जिसमें हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो मैं बोर्ड क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी अफर्मेटिव के क्लास में बता रखा है कि कहाँ आपको फॉर लगाना है और कहाँ पे आपको सिंस लगाना है। अगर आप वह क्लास नहीं देखे होंगे तो हो सकता है आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, थोड़ा क्या ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि बच्चों को सबसे बड़ा कन्फ्यूजिंग और चैलेंजिंग यही बात होता है कि सिंस कहाँ लगाए, फॉर कहाँ लगाए, ठीक है। इसलिए मैंने अफर्मेटिव में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक। एग्जाम्पल शुरू करते हैं फॉर को लेकर, ठीक है। अच्छा, सिंस और फॉर यहाँ दोनों का हिंदी में मतलब से निकलता है, से में निकलता है हिंदी में, मतलब यहाँ से में निकलता है, ठीक है। चलिए मैं पहले एग्जांपल कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, तुम्हारा भाई 10 दिन से यहाँ नाच नहीं रहा है। तुम्हारा भाई 10 दिन से यहाँ नहीं नाच रहा है। तो तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, पूरा लिख दे रहे, नहीं तो कहोगे सर ब्रदर का स्पेलिंग पता नहीं है। बेटा मेरा स्पेलिंग कभी गलत आज तक हुआ नहीं है, ठीक है। सो योर ब्रदर हैड नॉट बीन डांसिंग हियर फॉर 10 डेज। 10 दिन से तुम्हारा भाई आने नाच रहा है। योर ब्रदर हैड नॉट बीन डांसिंग हियर फॉर 10 डेज। एग्जाम्पल नंबर 2 मैं कह रहा हूँ, वह 5 घंटों से काम नहीं कर रही थी। वह 5 घंटों से काम नहीं कर रही थी। सो सी हैड नॉट बीन वर्किंग, लेकिन बोलेंगे वर्किंग फॉर 5 hours. She had not been working for 5 hours. एग्जाम्पल नंबर 3 मैं कह रहा हूँ, वे कुछ दिनों से पेड़ नहीं काट रहे थे। वे कुछ दिनों से पेड़
नहीं काट रहे थे, तो वे मतलब दे हैड नॉट बीन कटिंग मतलब काटना, सो दे हैड नॉट बीन कटिंग द ट्रीज कुछ दिनों से, सो फॉर सम डेज एग्जाम्पल नंबर 4 मैं कह रहा हूँ मैं कुछ सालों से वहाँ नहीं जा रहा था, क्यों नहीं जा रहा था पता नहीं, मैं कुछ सालों से वहाँ नहीं जा रहा था, सो आई हैड नॉट बीन, जाना मतलब गोइंग, वहाँ मतलब देयर, सो आई हैड नॉट बीन गोइंग देयर फॉर कुछ साल, तो यहाँ फ्यू भी लगा सकते हैं, सम भी लगा सकते हैं, चलो यहाँ में फ्यू का प्रयोग करो, फ्यू ईयर्स, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 हाँ, यहाँ मैं कह रहा हूँ मेरे दादाजी 5 महीनों से झगड़ा नहीं कर रहे हैं, नहीं तो मेरे दादाजी ऐसे कि कोई भी आके लाठी से पैर तोड़ देते हैं, ठीक है। हालांकि मेरे दादाजी नहीं, तुम्हारे दादाजी, मेरे दादाजी 5 महीनों से झगड़ा नहीं कर रहे थे, सो माई ग्रैंडफादर हैड नॉट बीन, झगड़ा करना मतलब फाइटिंग, FIGHTING, हैड बीन फाइटिंग फॉर 5 मंथ्स। चलो 6 एग्जाम्पल के यहाँ जगह नहीं है, ठीक है, तो 5 एग्जाम्पल। आई होप कि आपको यहाँ फॉर्म में भी थोड़ा सा समझ में आया होगा। अगर आप अफर्मेटिव का क्लास अच्छे से देखे होंगे सो आई प्रॉमिस यू कि आपको ज़रा से भी कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो 5 एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिखा है, 5 एग्जाम्पल यहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब टाइम ज़्यादा हो रहा है तो मैं क्लास ओवर करता हूँ। आई होप कि आपको निगेटिव सेंटेंस समझ में आएगा। निगेटिव सेंटेंस का मतलब सिंपल सा बेटा कि जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग हो तो उसे कहते हैं निगेटिव, और स्ट्रक्चर मैंने यहाँ लिख के रखा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।